अस्सलामुअलैकुम, बोल न्यूज में खुशामदीद। मैं हूं सहर फातिमा और मैं हूं गौहर इशरत। हेडलाइंस आपने जानी, अहम खबर शामिल करें। आपको बताएं कि कोयट एयरपोर्ट पर 2 रोज से फंसे 50 पाकिस्तानी शदीद मुश्किलात का शिकार हैं। मुसाफिर उम्रा अदायगी के लिए दुबई से सऊदी अरब गए थे, जबकि गैर मुल्की एयरलाइन ने भारतीय और नेपाली मुसाफिरों को होटल भेज दिया है, जबकि पाकिस्तानी पासपोर्ट के हामिल मुसाफिरों को एयरपोर्ट पर छोड़ दिया गया। मुसाफिरों के मुताबिक 2 दिन में सिर्फ 2 मरतबा खाना दिया गया है। पाकिस्तानी कौंसल खाने से भी राबते की कोशिश की जा रही है। हुकूमत पाकिस्तान फौरी मदद करे। तो आपको बता रहे हैं, कोयत एयरपोर्ट पर 2 रोज से फंसे 50 पाकिस्तानी शदीद मुश्किलात का शिकार हैं। इस मुतालिक तफसीलात क्या हैं, जाफर बिन यास से जानते हैं। जाफर, ये बताइएगा कि ये जो मुतासिरा पाकिस्तानी है, इनका इस हवाले से क्या बताना है? दुबई से लोग गए थे उम्रा की अदायगी के लिए, और जब वापस आना तो क्योंकि दुबई में जिस तरह बारिशें हो रही है उस वजह से परवाज का रुख मोड़ना पड़ा और इनको कुवैत एयरपोर्ट पर ले गए। अब जराये का कहना है कि ये लोग 2 दिन से कुवैत एयरपोर्ट पर पड़े हुए हैं, यहाँ इनका कोई पुरसाने हाल नहीं। और सबसे बड़ी बात यह है कि ना इनको खाना दिया जा रहा है, ना ये अच्छे तरीके से इनको किसी होटल मुंतकिल किया जा रहा है, जबकि इनके साथ दीगर गैर मुल्की मुसाफिर थे जिनमें नेपाल और इंडिया के मुसाफिर बताए जा रहे हैं, उनको तो होटल मुंतकिल कर दिया गया। लेकिन ये बेयारो मददगार जो है कुवैत का एयरपोर्ट है वहीं पे पड़े हैं और इनको खाना भी नहीं दिया रहा। मुसाफिर जो यही कह रहे हैं कि हमें अच्छे किसी होटल में मुंतकिल किया जाए, अच्छे तरीके से खाना दिया जाए ताकि जो ये वक्त है गुजर जाए। लेकिन इसमें जो पाकिस्तानी कौंसल खाना है उनके हवाले से भी कोई मदद नहीं की गई और मुसाफिर जो है वो मुसलसल राब्ता कर रहे हैं पाकिस्तानी सफारत खाने से जो कुवैत में है, लेकिन फिलहाल उनके ऐसी कोई मदद नहीं की गई और वो लोग जो है कुवैत एयरपोर्ट पड़े हैं। जी, मुसाफिर इस वक्त बेयारो मददगार हैं और परेशान है। इस मुतालिक आपको बताएं कि कोयत एयरपोर्ट पर 2 रोज से फंसे 50 पाकिस्तानी शदीद मुश्किलात का शिकार हैं और मुसाफिर उम्रा अदायगी के लिए दुबई से सऊदी अरब गए थे। इस हवाले से मुसाफिरों का क्या कहना है, आइए आपको सुनवाते हैं। जजीरा की सनी है, हम लोग मदीने से हमारी कनेक्टिंग फ़्लाइट थी जजीरा की कुवैत से दुबई के लिए। एयरलाइन वाले ना हम लोगों को खाना दे रहे हैं, ना हम लोगों को यहाँ पे इधर होटल स्टे दिया हुआ है। हम लोग यहीं पे इधर ही बैठे हुए हैं, हमारे साथ बुजुर्ग भी हैं और फैमिलीज़ वाले भी हैं यहाँ पे इधर। इन्होंने इंडियंस वगैरह को इनको सबको होटल वगैरह दिया है, सिर्फ पाकिस्तानी पासपोर्ट को निकाल के इन्होंने अलग कर दिया था और बाकी सबको होटल स्टे दिया। उसके करीब पाकिस्तानी है। हम लोग मदीने से हमारी कनेक्टिंग फ़्लाइट थी जजीरा की कुवैत से दुबई के लिए। एयरलाइन वाले ना हम लोगों को खाना दे रहे हैं, ना हम लोगों को यहाँ पे इधर होटल स्टे दिया हुआ है। हम लोग यहीं पे इधर ही बैठे हुए हैं, हमारे साथ बुजुर्ग भी हैं और फैमिलीज़ वाले भी हैं यहाँ पे इधर। इन्होंने इंडियंस वगैरह को इनको सबको होटल वगैरह दिया है, सिर्फ पाकिस्तानी पासपोर्ट को निकाल के इन्होंने अलग कर दिया था और बाकी सबको होटल स्टे दिया। उसके करीब पाकिस्तानी है। हम लोग सही, पाकिस्तानी जो मुसाफिर हैं उनके साथ ये नारवा सलूक किया गया है। कोयत एयरपोर्ट पर 2 रोज से फंसे 50 पाकिस्तानी शदीद मुश्किलात का शिकार हैं और मुसाफिर उम्रा अदायगी के लिए दुबई से सऊदी अरब गए थे। गैर मुल्की एयरलाइन ने भारतीय और नेपाली मुसाफिरों को होटल भेज दिया, जबकि पाकिस्तानी पासपोर्ट के हामिल मुसाफिरों को एयरपोर्ट पर ही छोड़ दिया गया है। बिल्कुल, आपको बता रहे हैं, कोयत एयरपोर्ट पर 2 रोज से फंसे 50 पाकिस्तानी शदीद मुश्किलात का शिकार हैं। मुसाफिर उम्रा अदायगी के लिए दुबई से सऊदी अरब गए थे। गैर मुल्की एयरलाइन ने भारतीय और नेपाली मुसाफिरों को होटल भेज दिया है, जबकि पाकिस्तानी पासपोर्ट के हामिल मुसाफिरों को एयरपोर्ट पर ही छोड़ दिया गया। मुसाफिरों के मुताबिक 2 दिन में सिर्फ 2 मरतबा ही खाना दिया गया है। पाकिस्तानी कौंसल खाने से भी राबते की कोशिश की जा रही है। हुकूमत पाकिस्तान फौरी मदद करे। कुवैत एयरपोर्ट पर 2 रोज से फंसे 50 पाकिस्तानी शदीद मुश्किलात का शिकार हैं। मुसाफिर उम्रा अदायगी के लिए दुबई से सऊदी अरब गए थे। गैर मुल्की एयरलाइन ने भारतीय और नेपाली मुसाफिरों को होटल भेज दिया। पाकिस्तानी पासपोर्ट के हामिल मुसाफिरों को एयरपोर्ट पर ही छोड़ दिया गया, जबकि मुसाफिरों के मुताबिक 2 दिन में सिर्फ 2 मरतबा ही खाना दिया गया है। पाकिस्तानी कौंसल खाने से भी राब्ते की कोशिश कर रहे हैं। हुकूमत पाकिस्तान फौरी मदद करे। हुकूमत पाकिस्तान फौरी मदद करे, लेकिन इस वक्त अहम यह है कि ये जो मुसाफिर हैं जो कि पाकिस्तानी पासपोर्ट के हामिल हैं, इनके साथ ये नारवा सलूक किया गया है और 2 दिन में बताया जाता है कि अब तक सिर्फ 2 मरतबा खाना दिया गया है। इस वक्त कुवैत एयरपोर्ट पर 2 रोज से फंसे 50 पाकिस्तानी शदीद मुश्किलात का शिकार हैं और मुसाफिर उम्रा अदायगी के लिए दुबई से सऊदी अरब गए थे। गैर मुल्की एयरलाइन ने भारतीय और नेपाली मुसाफिरों को होटल भेज दिया, जबकि पाकिस्तानी पासपोर्ट के हामिल मुसाफिरों को
एयरपोर्ट पर ही छोड़ दिया गया है और अब जो मुसाफिर हैं वो बेयारू मददगार इस वक्त एयरपोर्ट पर मौजूद है। मुसाफिरों के मुताबिक 2 दिन में सिर्फ 2 मरतबा खाना दिया गया है। आगे बढ़े और आपको बताएं कि सदर का खिताब भी, अपोजिशन का एहतजाज भी। नए पार्लिमानी साल का आज से आगाज। पार्लिमान का मुश्तरका इजलास 1 घंटे बाद होगा। सदर आसिफ अली जरदारी खिताब करेंगे। हुकूमत ने इजलास की तैयारियां मुकम्मल कर ली। हिज़्ब इख्तिलाफ ने एहतजाज का प्लान भी फाइनल कर लिया। उमर अयूब की ज़ेर सदारत पार्लिमानी पार्टी की बैठक। इजलास के लिए लाए अमल पर गौर। सूबाई गवर्नर्स, वज़राए आला, फौजी क़यादत और सिफारतकार इजलास में मदऊ। बिल्कुल, इस मुताल्लिक़ का मज़ीद क्या तफ़सीलात हैं डिप्टी ब्यूरो चीफ अली शेर से जानते। अली, आगाह कीजिएगा, यहाँ इस वक्त 4 बजे शुरू होगा बाकायदा तौर पर खिताब? जी बिल्कुल, इस वक्त मैं पार्लियामेंट हाउस के सामने मौजूद हूं और पार्लियामेंट हाउस में आज पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास होने जा रहा है। ये इजलास जो है ये बुनियादी तौर पे एक ट्राइका होता है जिसको आइन में ट्राइका करार दिया गया है और वो है कि सदर पाकिस्तान, सेनेट और कौमी असम्बली ये मिलकर पार्लियामेंट बनता है। तो एक तरह से कहा जाए कि ये जो पार्लियामेंट का इजलास है इसमें जब भी नई हुकूमत आती है या नया पार्लिमानी साल शुरू होता है तो पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से सदर पाकिस्तान का खिताब आइनी तकाजा है। आज सदर आसिफ अली जरदारी जो है वो 33वां खिताब करने जा रहे हैं, लेकिन 2 खास बातें हैं। एक ये कि 2 रिकॉर्ड कायम करने जा रहे हैं सदर आसिफ अली जरदारी। नंबर 1 ये कि वो दो अलग अलग हुकूमतों में सदर बने हैं, पहले सिविलियन सदर हैं, और दूसरा रिकॉर्ड ये है कि वो 7वीं बार पार्लियामेंट करने जा रहे हैं पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से, जो इससे पहले कभी नहीं हुआ। कि इजलास की एक खास बात यह भी है कि इस इजलास के लिए जो सदर और वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर हैं उनको भी दावत दी गई है। 4 गवर्नर्स और सूबाई वज़राए आला जो हैं उनको दावत दी गई है। इसी तरह से जो मुसल्लह फ़ौज के सरबराहान हैं, चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ हैं, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं, एयर चीफ हैं, नेवल चीफ हैं, हमको भी जो है वो इस मुश्तरका इजलास को देखने के लिए इनवाइट किया गया है। ये ईवान जो है अक्सर औकात जो है उसमें ये बहस, तमहीस, तंज, शोर, एहतजाज ये होता रहा है और आज अली शेर बहुत शुक्रिया। धरना कमीशन को दिया गया साबिक वज़ीर दाखिला एहसन इकबाल का बयान सामने आ गया है। एहसन इकबाल के बयान में कहना था कि इस वक्त के DGC फैज़ हमीद ने तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के रहनुमाओं से मुज़ाकरात किए। मुआहदे के मतन में वज़ीर कानून के इस्तीफ़े पर इत्तफाक किया गया। मुआहदे का मतन उन्होंने इस वक्त के वज़ीर आज़म शाहिद अब्बासी से शेयर किया था, जबकि वज़ीर आज़म ने उस मुआहदे में वज़ीर के इस्तीफ़े और फौजी अफसर के नाम की मुखालफत की। ताहम बताया गया कि माहिदा हो चुका है, अब इससे पीछे नहीं हटा जा सकता। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जजेस की असामियां पुर करने को तरजीह करार दे दिया। सुप्रीम कोर्ट बार से खिताब में कहा कि ख्वाहिश है सुप्रीम कोर्ट मुकम्मल हो जाए। जजेस तैनातियों से पहले हाई कोर्ट रूल्स में तरमीम जरूरी है। तरमीम के लिए जस्टिस मंसूर अली शाह की सरबराही में कमेटी कायम कर दी है। जो बात है, एक्चुअली मेरा इरादा ये था कि जनवरी से मैं तमाम सूबों में एक हफ्ता 1-2 दिन नहीं, तो मैंने कहा कराची जाऊँ तो रुकेंगे, मैं वहाँ प्रैक्टिस करता, क्वेटा जाऊँ तो लगा अपना होम। मैंने फिर लाहौर का इंतखाब शुरू किया कि 1 हफ्ता यहाँ, फिर कराची, फिर पेशावर इंशाल्लाह, फिर आखिर में क्वेटा। 1 हफ्ते जाएंगे। जहाँ तक आपकी बात है रजिस्ट्रीज़ की, अब एक तरह से टेक्नोलॉजी ने रजिस्ट्रीज़ को तबाह कर दिया है, ठीक है। अब वीडियो लिंक आ गई है, तो अब वीडियो लिंक रखें या रजिस्ट्री रखें या दोनों रखें, मगर मैं समझता हूँ अगर जजेस आए तो 1-2 दिन के लिए नहीं आए तो कम से कम 1 हफ्ता बैठे। आज कोई केस चला तो उसमें कोई पॉइंट निकल आया तो आपने परसों पे कर दिया। कुछ ऐसे एक बात होती है ना कि कोई बहस करते करते कोई पॉइंट ना जो आपने सोचा ना जज ने सोचा, मगर उस पर थोड़ी असिस्टेंस चाहिए होती है। तो अगर आए तो कम से कम हफ्ते आए। तो अब दूसरा जो मेरा एजेंडा है जो आपको मैं शेयर ही कर लूँ, आप हम दोस्तों में से हैं। एक तो मैं चाहता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट फुल हो जाए, पहला नंबर 1 एजेंडा। सरगोदा में 1 हफ्ते के दौरान कब्रों की बेहुरमती का दूसरा वाकया पेश आया है, जहां नामालूम मुल्ज़िमान ने 1 दर्जन से ज़ायद कब्रें खोदी और मुर्दों की हड्डियां निकाल ली गई। पुलिस ने 4 मुश्तबा अफराद को हिरासत में ले लिया है। शाहीनों के शहर सरगोदा में मुर्दा भी महफूज नहीं। लक्सियन के इलाके मोजा सेड में मुर्दा चोर सरगर्म हो गए। 1 हफ्ते के दौरान कब्रों की बेहुरमती का दूसरा वाकया पेश आया। नामालूम अफराद ने 1 दर्जन से ज़ायद कब्रें खोद डाली। इलाका मकीनों के मुताबिक गिरोह ने कमसिन बच्चों और बड़ों की कब्रों की बेहुरमती की। कब्रें खोद कर कमसिन
चंद बच्चों की हड्डियां साथ ले गए। वाकई से इलाके में खौफ की फजा कायम हो गई। इत्तला मिलते ही ASP कोट मोमिन और ASP लक्सियां पुलिस नफरी के हमरा मौके पर पहुंच गए। 4 मुश्तबा अफराद को हिरासत में लेकर तफ्तीश शुरू कर दी। पुलिस हुक्काम के मुताबिक खोदी गई खबरें 5, 6 और 22 साल पुरानी हैं। इसी हवाले से मजीद जानते हैं मोहम्मद सुलेमान मौजम से। जी सुलेमान, क्या कहना है अहले इलाका का? बिल्कुल, सरगोदा के इलाके लक्सियां में इंतहाई दिलखराश वाक़या पेश आया है, जहां पर लक्सियां के इलाके मौजा सेओड़ में कब्रिस्तान से ज़ायद जो कब्रें हैं उनकी बेहुरमती की गई है। उसके अंदर से जो मैयत है उनकी जो बाकियात हैं वो यहाँ से गायब की गई हैं। इस वक्त हम लक्सियां के इलाके मौजा सेओड़ के उस कब्रिस्तान में मौजूद हैं और हमारे साथ अहले इलाका बड़ी तादाद में मौजूद है। बड़ी तकलीफ़ में है हम सारा जो इलाका है। मैं जब जिस बंदे को मिला हूँ वो बेचारे खून के आंसू रो रहा है। बेसिकली तो जो जितनी फैमिलीज़ है जहाँ पे वो सारी गरीब्ड हैं, जो अहले इलाका हैं, हम लोग भी उसमें शामिल हैं, हमारे भी वो बच्चे ही थे। और वो तकरीबन 12 के करीब हैं जो कब्रें हैं जहाँ से वो डेड बॉडी जो थी तदफीन थी उनकी वो आज़ाद जो थे वो निकाले गए हैं। और ये जो इंसिडेंट हुआ है ये सिर्फ मौजा सेओड़ में नहीं हुआ। मेरे साथ अहमद वाला के मौजूद खड़े हैं, वो कह रहे हैं जी हमारे गांव में भी जो है वो 2 कब्रें जो हैं वहाँ से भी उस डेड बॉडी के जो पार्ट्स थे वो निकाले गए। कि ये फौरी तौर पे जो मुल्ज़मान हैं इनको कैफ किरदार तक जो पहुँचाना चाहिए, इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और जो मुझे मिला है अभी एक बंदा, उसका बच्चा था, वो बेचारा अपने बच्चे की कब्र पर खड़ा था, तो वहाँ कब्र खाली है। जब हमारी इस हवाले से पुलिस से हुकाम से बात हुई है तो उनका कहना है कि हम इस मैटर को बड़ी संजीदगी के साथ ले रहे हैं और इसके अंदर जदीद टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल किया जा रहा है और इस वाक़े के अंदर मुलव्वस जो अफराद हैं वो इंशाअल्लाह चंद रोज़ में गिरफ्तार कर लिए जाएंगे और उनको करार वाक़ई। ठीक है सुलेमान, आपका बहुत शुक्रिया। और अब आपको बताएं कराची में बेखौफ स्ट्रीट क्रिमिनल इस वक्त रवां साल अब तक 62 मासूम शहरियों की जान ले चुके हैं। मली सिटी में डाकू ने घरों में काम करने वाली शाहिदा की जिंदगी का चिराग गुल कर दिया। मलिर इब्राहिम बाग में 4 नौजवानों को मोबाइल से महरूम कर दिया गया, जबकि मलिर सऊदाबाद में डाकू कार सवार शहरी को लूट कर रफू चक्कर हो गए। कराची में लुटेरे बेलगाम। रवां साल अब तक डाकुओं की फायरिंग से जाबहक शहरियों की तादाद 62 हो गई। मलेर सिटी इमामिया इमाम बारगाह के करीब डाकुओं ने फायरिंग करके राहगीर खातून की जिंदगी खत्म कर दी। शहरियों के तशद्दुद से एक डाकू भी हलाक हो गया। मकतूला शाहिदा बीबी घरों में काम करती थी। मैयत वर्षा के हमरा आबाई इलाके लोतरा रवाना कर दी गई। पुलिस ने वाक़े का मुकदमा सरकार की मुद्दत में मलेर सिटी थाने में दर्ज कर लिया। उत्तर मलेर बाग इब्राहिम के इलाके में मुसल्लह डाकुओं ने 4 नौजवानों को घर की दहलीज पर लूट लिया। मुल्ज़मान दिन दिहाड़े वारदात करके बासानी फरार हो गए। वाक़े की CCTV फुटेज भी मंजर आम पर आ गई, लेकिन मुल्ज़मान ताहाल कानून की गिरफ्त से आजाद हैं। मलीर सऊदाबाद में शहरी ने डकैती की वारदात अपने मोबाइल में महफूज कर ली। मुल्ज़मान असले के जोर पर कार सवार शहरी से मोबाइल फोन, नकदी और दीगर सामान लूट कर फरार हो गए। वीडियो रिकॉर्डिंग में मुल्ज़मान के चेहरे वाज़ेह हैं। पुलिस ने दावा किया है कि मुल्ज़मान को जल्द ढूंढ लेंगे। हुकाम मुतमईन, अवाम बेअमान और कच्चे में डाकू बेलगाम। 3 रोज में 4 अफराद को अगवा कर लिया गया। मुग़वियों की मजमूई तादाद 6 हो गई। जबकि वज़ीर दाखिला से नौराजी कहते हैं कि हालात काबू में है। कच्चे में डाकुओं की पक्की कार्रवाइयां थम न पाईं। अवाम अमन और अमान के लिए तरस गए। पुन्नू अकल से एक और शहरी अगवा हो गया। 3 रोज में मुग़वियों की तादाद 4 हो गई। डाकू ने कौमी शाहरा पर कार्रवाई करते हुए शौकत कुराई को अगवा किया। शौकत कुराई के अलावा मुग़वियों में गुलाम हैदर दायो, प्यारो और कामरान भी शामिल हैं। दूसरी जानब वज़ीर दाखिला और IG सिंध सूरत हाल को बेहतर करार दे रहे हैं। इन ख्यालात का इजहार कनकोट, घोटकी और सक्खर में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस के दौरान किया। वज़ीर दाखिला ने कहा कि डाकुओं के खिलाफ सख्त ऑपरेशन हो रहा है। वाज़ेह है कि वारदातें उस वक्त हुई जब वज़ीर दाखिला और IG सिंध मुतासर इलाकों के दौरे पर थे। सिंध हुकूमत की जानिब से लाड़काना डिवीजन के कच्चे और पक्के के इलाकों में ऑपरेशन में नई हिकमत अमली अपना ली गई है। बेशतर अजला के SSPs को तब्दील कर दिया गया है। मजीद जानते हैं लाड़काना में नुमाइंदे शहजाद अली खान से। जी शहजाद। हुकूमतें आने के बाद जो है वो क्राइम की सूरत हाल में हमने देखा कि वो बहुत ज़्यादा हुकूमती सतह पे जो है वो पेश रफ्त हुई है। जराइम के अनासर को ख़त्म करने के लिए हमें गुज़िश्ता चंद दिनों में वज़ीर दाखिला भी बहुत जो है वो मुतारिक नज़र आए। उसकी लाड़काना रोल कोसो साहब मौजूद हैं, उनसे जानेंगे कि सर लाड़काना में आपके आने के बाद क्राइम में काफ़ी वाज़ेह कमी नज़र आ रही है, लेकिन क्या फर्दर इंस्ट्रक्शंस हैं कि इस क्राइम को अब कैसे रोकेंगे? कच्चा भी लगता है, मेट्रोपोल भी है। जी बिल्कुल, लाड़काना की बहुत ज़्यादा अहमियत है। यहाँ पे पढ़े लिखे लोग रहते हैं, बड़ी आबादी भी है और अपर सिंध के बड़े शहरों में से एक है। तो उसमें क्राइम के वाकई मसाइल थे, लेकिन जैसे हमारी पोस्टिंग हुई है तो हमने एक लिस्ट मुरतब की हैं तमाम जो क्रिमिनल लगे प्रॉपर्टी के थे। गिरफ्तार भी हुए हैं, 9 गैंग हमने बस्ट किए हैं। इसके अलावा हमने तकरीबन कोई 600-700 बंदों की लिस्ट बनाई है जो कि रिपीटेड ऑफेंडर्स थे, जो बार बार ऑफेंस करके फिर जेल भी जा चुके हैं और कुछ को सजा भी हो चुकी है।
वो भी गिरफ्तार हो रहे हैं। दूसरा ये है कि यहाँ पे 3-4 जगहों पर कबायली तकरार चल रहा है, उसकी वजह से भी क्रिमिनल फिल्म के पास आता है। बहुत शुक्रिया आपका। नवाज शरीफ कहते हैं हमसायों से लड़ाई नहीं करनी, दोस्ती के दरवाजे खोलो। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज का करतारपुर में तकरीब से खिताब। कहा कि करतारपुर राहदारी का नवाज शरीफ का विजन था, वजीर आला बनने पर भारतीय पंजाब से भी मुबारकबाद मिली। वीर इत्थे खलोता है, इन्हां दे नाल मियां प्यार है, तो उन्होंने कहा कि ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਸਿੱਖ ਭਰਾ ਨੇ ਉਹ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਉਹ ਦੂਰਬੀਨ ਨਾਲ ਵੇਖਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਰਸਤੇ ਖੋਲੋ, ਬਾਰਡਰ ਖੋਲੋ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਆਣ। ਤੇ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਵੀ ਬੜੀਆਂ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਆਈਆਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਬਾਰਡਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੋਈ ਹਾਂ ਔਰ ਵਿਸਾਖੀ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮਨਾ ਕੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੋਈ ਹਾਂ। ਸਿਰਫ ਤਰੱਕੀ ਤੇ ਮੋਟਰਵੇ, ਸੜਕਾਂ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਸਿਸਟਮ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਕੀਤਾ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਗੱਲ ਸੱਚ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਬਾਰਡਰ ਖੁੱਲਦਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋ, ਆਪਣੇ ਮੁਕੱਦਸ ਮਕਾਮਾਤ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਯਾਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਨਹੀਂ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਹਮਸਾਇਆਂ ਨਾਲ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੋਲੋ, ਦੋਸਤੀ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੋਲੋ, ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੋਲੋ, ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੋਲੋ। ਮੈਂ ਸਮਝਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦਿਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਨੇ और जो एक दूसरे ते मुसीबत आती है, अल्लाह ना करे कदी आए, जो एक दूसरे ते मुश्किल वक्त आता है, सब अपने दिल के भी दरवाजे खोलते हैं, सब दुआ वास्ते हाथ भी उठाते हैं। बैसाखी मेले में शिरकत के लिए सिख यात्रियों की पाकिस्तान आमद जारी है। भारत समेत मुख्तलिफ ममालिक से यात्री करतारपुर पहुँच गए। शकरगढ़ आमद पर यात्री ने हाल भंगड़े डालकर खुशी का इजहार करते रहे। आगे बढ़े और आपको बताएं कि मुआशी खुशहाली पर गामजद पाकिस्तान को तरक्की की पटरी से उतारने की साजिश, मखसूस सियासी जमात को सऊदी सरमायाकारी तकलीफ देने लगी। यूरोप और अमेरिका के बाद इसके रहनुमाओं ने पाक सऊदी ताल्लुकात को हदफ बना लिया है। इक़्तिदार की खातिर मुल्क की मफाद पर वार और आखिर में मसलूमियत का ढोंग मखसूस सियासी जमात ने वतीरा बना लिया। नई हुकूमत और तमाम स्टेक होल्डर्स माशी बहाली के इक़दाम में लगे हैं। सऊदी वज़ीर ख़ारजा का दौरा पाकिस्तान खुसूसी सरमायाकारी कौंसिल की काविशों का मुँह बोलता सबूत है। इस दौरान मखसूस सियासी जमात ने पाक सऊदी ताल्लुकात पर ज़ब्त लगाना चाहिए। रिजीम चेंज के एक हिस्से पिटे बयानिए में शेर अफजल मरवत ने सऊदी अरब को भी मुलविस करार दिया। बैरूनी साजिश का यह झूठा बयानिया अमरीका बरतानिया के बाद सऊदी अरब की जानिब मोड़ देना इंतहाई अफसोसनाक है, वो भी एक ऐसे वक्त में जब IMF के साथ मुज़ाकरात और सऊदी अरब की तरफ से सरमायाकारी के मुस्बत इशारे मिल रहे हैं, तो सियासी जमात की जानिब से अपने एक रुकन के जरिए इस तरह का बयान दिलवाना मुल्क दुश्मन एजेंडे की तकमील है। मुहिब वतन अफराद शेर अफजल मरवत के खिलाफ आर्टिकल 19 की रोशनी में कार्रवाई का मुतालबा कर रहे हैं। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएं और अभी आपको बताएं कि बिजली सार्फिन पर फिर बिजली गिराने की तैयारी। पावर कंपनीज ने एक माह के लिए फी यूनिट ₹2.94 इजाफा मांग लिया है। नापरा में दरख्वास्त पर समाअत 26 अप्रैल को होगी। आवाम के लिए महंगाई का फटका, बिजली बिलों में लगेगा फिर जोर का झटका। महंगी बिजली मजीद महंगी होगी। पावर कंपनियों ने एक माह के लिए फी यूनिट ₹2.94 इजाफा मांग लिया। इजाफा मार्च के फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट चार्जेस की मद में मांगा गया है। CCPA के मुतालबे पर नेपरा ने 26 अप्रैल को समाअत मुकर्रर कर दी। गुज़िश्ता माह बिजली की कीमतों में ₹4.92 फी यूनिट इजाफा किया गया था। अहम खबर शामिल करें, आपको बताएं कि अमरीका और ईरान के सफीर बैक वक्त पाकिस्तानी दफ्तर खारजा में मौजूद है। अमरीकी सफीर की वज़ीर खारजा इसाक से मुलाकात हुई। जरा के मुताबिक ईरानी सफीर की एडिशनल सेक्रेटरी खारजा से भी मुलाकात हुई है और इलाकाई सलामती की सूरत हाल समेत अहम आलमी उमूर पर भी तबादला ख्याल किया गया है। ईरान इसराइल तनाज़े गज़ा की सूरत हाल और दीगर अहम उमूर भी ज़ेर गौर आए हैं, जबकि अमरीका और ईरान के सफीर बैक वक्त पाकिस्तानी दफ्तर खारजा में मौजूद हैं, जबकि अमरीकी सफीर की वज़ीर खारजा इसाक से भी मुलाकात हुई है। इस मुतालिक तफसीलात क्या है, सलमान अबान नुमाइंदा खुसूसी से जानते। जी सलमान आगा कीजिएगा, अहम तरीन मुलाकात हुई? जी बिल्कुल, इस वक्त पाकिस्तान बड़ी जबरदस्त सिफारती सरगर्मियों का मरकज बना हुआ है। हमने देखा कि सऊदी डेलीगेशन ने विजिट किया और ईरान के प्रेसिडेंट भी आने वाले हैं। आज इसी तरह से दफ्तर खारजा में एक बहुत दिलचस्प सूरत हाल देखने में आई, जब दोनों सफीर जो है अमेरिका और ईरान के दफ्तर खारजा में अलग अलग मुलाकातें करने में दिखाई दी है। अमेरिकन सफीर की राय के हवाले से बात सामने आई है कि वज़ीर खारजा इसाक से मुलाकात हुई है, जिसमें जो रीसेंट डेवलपमेंट्स हैं खित्ते के अंदर खासतौर पर मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल, जिसके अंदर इसराइल ईरान तनाज़ा है, गज़ा की सूरत हाल है, पाकिस्तान की अगर हम बात करें तो पाकिस्तान की सलामती की सूरत हाल, बिलखुसूस जो उसका अफगानिस्तान वाला एंगल है, ये तमाम उमूर इस मुलाकात में ज़ेर-ए-बहस। खबर शामिल करेंगे खेल के मैदान से, जहां पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान 5 मैचेस की T20 सीरीज का पहला मुकाबला आज होगा। और इसके साथ ही बोल न्यूज से फिलहाल इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट bolnews.com और आप देखते रहिए बोल न्यूज।
सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।